नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीसीबी एक्सपर्ट में। आज की इस वीडियो में जो है हम लोग समझेंगे इस जो रेफ्रिजरेटर पीसी के ऊपर जो सीरीज चल रही है हमारे, है ना। आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे डीसी लिंक का सर्किट का ऊपर, ठीक है ना। जो हमारा डीसी लिंक होते हैं, जो कि मेन फिल्टर कैपेसिटर पे कितना वोल्टेज बन रहा है ना, उसको वो क्या करता है, सेंस करके माइक्रो कंट्रोलर यूनिट को सिग्नल, है ना, वोल्ट सिग्नल एक डिवाइडर रेजिस्टेंस है ना, सिग्नल भेजता है इस माइक्रो कंट्रोलर यूनिट को, ताकि ये जो माइक्रो कंट्रोल यूनिट है वो जांच सके, है ना, पता कर सके कि जो मेरा मेन फिल्टर कैपेसिटर पे कितना वोल्ट स्टोर है, ठीक है ना। तो उसको अब इसको हम लोग बोलते हैं या तो डीसी लिंक बोलते हैं बहुत सारे लोग, है ना, इसको या फिर डीसी सेंस बोलते हैं। तो अलग अलग इसका नाम भी हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मेनली जो समझना होता है इसका सर्किट किस प्रकार से और इसको क्यों यूज किया जाता है ना। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं इसको उपयोग क्यों किया जाता है और डीसी लिंक का जरूरत भी क्या थी। तो जैसे डीसी लिंक क्या किया जाता है, क्योंकि मेन फिल्टर कैपेसिटर उससे कितना वोल्ट स्टोर है, क्योंकि जब हमारा जो इन्वर्टर कंप्रेसर है जब चलेगा, जब इसके अंदर रेफ्रिजरेंट भरे रहेगा पूरा साइड, है ना, कंडेंसर और कूलिंग कॉइल के अंदर, जब कंप्रेसर जब चलेगा तो उसको क्या करके गैस को कंप्रेस करेगा, तो उसके अंदर जो मेन फिल्टर कैपेसिटर वोल्टेज वो धीरे धीरे क्या डाउन होता है। जब जिस हिसाब से इसका जो एम्पियर है लोड बढ़ेगा उस हिसाब से इसका वोल्टेज धीरे धीरे क्या होगा, डाउन होगा। अब क्या होगा, ज्यादा जब वोल्टेज डाउन हो जाएगा, जो मेन फिल्टर कैपेसिटर पे है, जब ज्यादा वोल्टेज मेरा डाउन हो जाएगा तो आईपीएम जो है धीरे धीरे मेरा हीट होना शुरू हो जाएगा और कंप्रेसर भी सही ढंग से क्या करेगा, प्रेशर नहीं बना पाएगा, ठीक है ना। इसलिए माइक्रो कंट्रोलर को पता होना चाहिए कि मेरा जो मेन फिल्टर कैपेसिटर प्रॉपर वोल्टेज बन रहा है कि नहीं, कंप्रेसर चलाने योग्य है कि नहीं वोल्टेज, क्योंकि कम वोल्टेज जाएगा। इसके अंदर प्रोग्राम किया गया है कि मान अगर 300 से नीचे वोल्टेज है, इसके अंदर प्रोग्राम किया गया है माइक्रो कंट्रोलर के अंदर, अगर 300 से नीचे वोल्टेज है तो कंप्रेसर के लिए सिग्नल देना ही नहीं है। जो यूवीडब्ल्यू प्लस और यूवीडब्ल्यू माइनस जो 6 पल्स जो 6 सिग्नल जो ये निकालता है माइक्रो कंट्रोलर यूनिट, जो कि आईपीएम को देता है, और वो जो 6 सिग्नल को कन्वर्ट करता है 3 फेज में यूवीडब्ल्यू के रूप में, उसको वो निकालेगा ही नहीं, मतलब ये आउटपुट ही नहीं देगा, जिससे कंप्रेसर चलेगा ही नहीं। तो इससे ये साबित होता है ना, इससे हम लोग ये समझते हैं कि डीसी वोल्टेज प्रॉपर रहना चाहिए कंप्रेसर को ड्राइव करने के लिए, कंप्रेसर को सही चलने के लिए, प्रेशर सही तरीका से बनाने के लिए। इसलिए हम लोग क्या, इसलिए जो इसके अंदर जो सर्किट में होता है डीसी लिंक का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। उम्मीद आपको ये जो वीडियो है सही तरीका से समझ आ रहा होगा, है ना। अगर आपको इसमें कुछ समझने में कोई दिक्कत हो रहा होगा, कुछ चीज ऐसी चीज आपको समझ नहीं आ रहा होगा, कोई भी एक्स्ट्रा और टॉपिक जिसपे आपको वीडियो चाहते हैं, या कोई चीज का सर्किट आपको समझ नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, उस टॉपिक पर हम लोग वीडियो जरूर बनाएंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल अब इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग ये समझ गए डीसी लिंक को क्यों उपयोग किया जाता है। अब इसको हम लोग समझते हैं सर्किट, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे देखिएगा दो मेरा क्या लगाया गया है, ये मेरा मेन फिल्टर कैपेसिटर, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग वही 2 कैपेसिटर बना दिए हैं, ये वाला आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब क्या सर्किट में क्या किया जाता है कि यहाँ से पॉजिटिव से है 3 जो मेरा हाई वैल्यू का रजिस्टर जो होता है एचवीआर, हम लोग इसको बोलते हैं HVR, मतलब हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, ठीक है ना, ये रजिस्टर। तो 3 हम लोग क्या करते हैं पॉजिटिव से, क्योंकि यहाँ पे है मेरे पास प्लस 300, मतलब 340 के आसपास वोल्टेज रहता है, ठीक है ना। अब डायरेक्ट हम लोग माइक्रो कंट्रोलर अंदर दे नहीं सकते इतना वोल्टेज, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर खराब हो जाएगा। इसको चाहिए सिग्नल, है ना, मतलब कम वोल्टेज में इसको, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर 5 वोल्ट से ऑपरेट हो रहा, तो जब भी ये सिग्नल को रिसीव करेगा तो हमेशा 5 वोल्ट से नीचे में ये सिग्नल क्या करेगा, रिसीविंग करेगा, ठीक है ना। हमें इसको जो प्लस 300 वोल्ट है उसको हम लोग 5 वोल्ट से नीचे करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइडर सर्किट के थ्रू, है ना, वोल्टेज को कम करते हैं। तो 3 हम लोग लगा दिए यहाँ पर रेजिस्टेंस और एक लगा दिए ग्राउंड से रेजिस्टेंस, ठीक है। ये पॉजिटिव हो गया और ये मेरा नेगेटिव से, इतना दूर को हम लोग बोल सकते हैं R1, है ना, और इसको हम लोग बोल सकते हैं R2, और यहाँ पे बन गया मेरा डिवाइडर पॉइंट, ठीक है। जब आप लोग इसको कैलकुलेट कीजिएगा, है ना, यहाँ पर पहले तो डिपेंड करता है कितना वोल्टेज यहाँ है, ठीक, उस हिसाब से यहाँ पर क्या करेगा, डिवाइडेड वोल्टेज वेरी करेगा, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज जो है 2.5 2.6 के अनुसार 2.5 2.6 वोल्टेज बनना चाहिए, ठीक है ना, ऑन एन एवरेज कंप्रेसर चलने के लिए, ठीक है ना। अगर वोल्टेज इस पे कम रहेगा तो यहाँ डिवाइडर वोल्टेज भी कम हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको ये चेक करना तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ये जो मेन फिल्टर कैसे इसको निकाल दीजिए, ठीक है ना, निकालिएगा, उसका लाइन दीजिएगा, यहाँ जो वोल्टेज होगा क्या होगा, बूस्ट होगा नहीं ना, वोल्टेज बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि फिल्टर ही नहीं हो पाया, उसको कोई स्टोर ही नहीं कर पाया चार्ज को, तो भरेगा ही नहीं। उल्टा क्या होगा, जब 220 वोल्ट डालेंगे ना तो यहाँ से आउटपुट में आपको 216 वोल्ट
212 वोल्ट इस प्रकार से डाउन ही होकर निकलेगा। ठीक है, इसका कारण क्या है कि यह जो ब्रिज है वो अंदर क्या क्या है, डायोड का ड्रॉप है। ठीक है ना, वो वोल्टेज को थोड़ा सा खपत तो करेगा ही, है ना, पॉजिटिव करंट को कन्वर्ट करने में। यहाँ पे 2.5 2.6 वोल्टेज के आसपास बनता है। ठीक है ना, बहुत बार ये क्या होगा, आपका जब ये डीसी लिंक सर्किट फेल हो जाएगा या काम नहीं करेगा या ग्राउंड सर्किट, अधिकतर क्या होता है कि जो डिवाइडर सर्किट में क्या होता है, ये R2 रेजिस्टेंस मतलब जो ग्राउंड रेजिस्टेंस लगे रहते हैं वो अधिकतर खराब होते हैं। बहुत बार आपको सही बतला सकता है मल्टीमीटर, लेकिन क्या होता है बहुत बार खराब होता है। ठीक है ना, क्योंकि वो जब उसमें वोल्टेज जाता है तो वो सही तरीका से काम नहीं कर पाता। तो डीसी लिंक यहाँ से क्या होता है, वोल्टेज को कम करके 2.6 किया जाता है। ठीक है ना, अब ये 2.6 जो वोल्टेज यहाँ से आपको दिखा होगा, यहाँ पर 2.6 वोल्टेज बना और वो वोल्टेज डायरेक्ट चला गया आपका एमसीयू में। अब इसके अंदर क्या है, प्रोग्राम है। ठीक है ना, कि 2.5 आए तो आप समझ लीजिएगा कि 340 वोल्ट है, अगर 2 वोल्ट आया है तो आप समझ लीजिएगा 280 वोल्ट है। इस तरीका से इसके अंदर क्या किया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है, कोडिंग किया जाता है। ठीक है ना, और इसके अंदर इस तरीका से इसका क्या होता है, सेंसिंग होता है कि अब मान लीजिए कि 2 वोल्टेज इसके अंदर प्रोग्राम है और समझ गया कि 280 वोल्ट है, तो प्रोग्राम के अगर 2 वोल्टेज इसमें डिवाइडेड वोल्टेज मिल रहा है आपको स्क्रीन से, आपको क्या करना है, जो यूवीडब्ल्यू है ना, इसको लिए आउटपुट आपको नहीं निकालना। ठीक है ना, अगर इतना वोल्टेज है 2.5 तो आपको आउटपुट क्या करना, 6 सिग्नल माइक्रोकंट्रोलर से आपको आउट कर देना। ठीक है ना, तो इस तरीका से जो है डीसी लिंक का सर्किट होता है। ठीक है ना, आपको इसमें हम वोल्टेज वगैरह भी टेस्ट करके आपको दिखलाते हैं और किस प्रकार से करंट को क्या करता है, वोल्टेज को कम किया जाता है ना। तो पहले ये पीसी आपको पूरा दिख रहा होगा। अब देखिएगा तो यहाँ से मेरा 3 रजिस्टर तक बस। ठीक है ना, सीरीज में ये है, ये मेरा जो है यहाँ से देखिए तो कैपेसिटर का प्लस से जुड़ा हुआ है और यहीं सोते हुए मेरा ये ब्रिज भी हो गया। ब्रिज यहाँ सोते हुए मेरा 3 रजिस्टेंस इसमें इनके फिर इससे तो सीरीज से लगा। ठीक है ना, और यहाँ से फिर होते होते यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो गया और जो कि ये मेरा अगला सिरा हो जाएगा आपका ग्राउंड। ठीक है ना, जो कि दिख रहा होगा, ये जो मेरा रेजिस्टेंस का वैल्यू भी है 6.8 किलो का ये वैल्यू है और ये मेरा 300 किलो का 3 रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, मतलब 900 किलो का ये रेजिस्टेंस ही हो गया। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ से जब डिवाइडर इस पॉइंट पे बन गया तो यहाँ से ये ट्रैक आपको दिख रहा होगा डायरेक्ट, है ना, यहाँ से होते होते यहाँ से जंपर लगा, उसके बाद चला गया मेरा माइक्रो कंट्रोलर यूनिट। तो इस तरीके से इसका था डीसी सेंस का सर्किट। आपको इसको एक बार वोल्टेज हम चेक करा दिखा देते हैं। तो लेते हैं सबसे पहले मल्टीमीटर रखते हैं डीसी वोल्टेज पे और इसको बात करते हैं, इसमें लाइन दे देते हैं। ठीक है, लाइट आपको दिख रहा होगा ग्लो करते हुए, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं 3 वोल्टेज अभी 300 वोल्ट बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ देखिएगा तो 338 वोल्टेज बन रहा है। ठीक है ना, अब रखेंगे हम लोग एक ग्राउंड पे प्रोब। ठीक है, अब यहाँ पर रखेंगे 300 रेजिस्टेंस रखते 300। अब जस्ट अगला रेजिस्टेंस रखते तो वोल्टेज देखिए कम होगा। यहाँ था जस्ट थोड़ा सा 340 के आसपास, यहाँ 220 हुआ। फिर और एक रेजिस्टेंस आगे बढ़ाते हैं तो 110 हुआ। फिर और आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग कितना वोल्टेज हो जाएगा, 2.6 के आसपास, है ना। इस तरीका से जो सिंगल रेजिस्टेंस होते हुए थोड़ा थोड़ा वोल्टेज कम करते हुए कितना वोल्टेज होता है यहाँ पर 2.6 हुआ, क्योंकि यही जो मेरा इस यहाँ पर डीसी लिंक के थ्रू माइक्रो कंट्रोलर में चला जाता है। तो उम्मीद है ये जो डीसी लिंक का सर्किट आपको समझ आया होगा, है ना। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने मिलता होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।